नमस्कार दोस्तों। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है ना। तो आज हम उसी के एक बहुत ही पावरफुल पिलर की बात करने वाले हैं और वो हैं हमारे राज्यों के हाई कोर्ट्स। मतलब किसी भी स्टेट में न्याय का सबसे ऊंचा मकाम यही है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी राज्य में न्याय के लिए सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना हो तो वो कौन सी होगी? इसका जवाब ही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये कि भाई हाई कोर्ट होता क्या है, फिर देखेंगे कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है और सबसे ज़रूरी इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। और हाँ, लास्ट में वो सारे फैक्ट्स भी देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हमारा संविधान एक हाई कोर्ट को कैसे देखता है, उसकी नींव क्या है? तो देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 214 एकदम साफ साफ कहता है, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। बस यही वो बुनियादी पत्थर है जिस पर पूरे राज्य की न्यायपालिका यानी जुडिशरी टिकी होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत मजेदार सवाल आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के केस देख रहा हो? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल हो सकता है। संविधान का आर्टिकल 231 हमारे संसद को यह खास पावर देता है कि वो 2 या उससे ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। यह आर्टिकल याद रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर आता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 215 कहता है कि हर हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसके सारे फैसले, सारी कार्यवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है और उन्हें फ्यूचर में एक सबूत की तरह माना जाता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई कोर्ट की तौहीन करता है तो उसे सजा देने की पावर भी हाई कोर्ट के पास होती है। तो एक हाई कोर्ट में होता कौन कौन है? स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 216 के हिसाब से हर हाई कोर्ट में एक होते हैं चीफ जस्टिस और उनके साथ होते हैं कुछ और जजेस। अब ये कितने जजेस होंगे ये तय करते हैं हमारे राष्ट्रपति। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस कोर्ट को असल में चलाते हैं, यानी जजेस की। आखिर कौन होते हैं ये लोग जिन्हें बेंच पर बैठने का सम्मान मिलता है, और ये सिलेक्शन होता कैसे है? तो देखिए, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की फाइनल अथॉरिटी तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये फैसला वो अकेले नहीं लेते। ये एक पूरा कंसल्टेशन का प्रोसेस है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य के गवर्नर और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबसे सलाह ली जाती है। अच्छा, तो जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहली शर्त तो सीधी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो किसी ने 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस संभाला हो या फिर किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गई। अब आगे क्या? अब हम समझेंगे एक जज के कार्यकाल के बारे में, उनकी शपथ और उनके ट्रांसफर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। ये एक नंबर है जिसे एकदम दिमाग में बिठा लेना है, 62। हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये नंबर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अपना पद संभालने से पहले हर जज को एक शपथ लेनी होती है और आर्टिकल 219 के मुताबिक ये शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के गवर्नर। अब कुछ और प्रैक्टिकल बातें। आर्टिकल 221 कहता है कि जजों की सैलरी राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है और आर्टिकल 222 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेकर किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे दमदार हिस्से पर, हाई कोर्ट की शक्तियां। मतलब एक हाई कोर्ट असल में कर क्या कह सकता है? हाई कोर्ट की शायद सबसे बड़ी ताकत है रिट जुरिस्डिक्शन, जो आर्टिकल 226 में दी गई है। इसके जरिए हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति या सरकारी अथॉरिटी को खास निर्देश यानी रिट्स जारी कर सकता है। ये आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और यहीं पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग लेकिन जरूरी बात सामने आती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट्स तभी जारी करता है जब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का मामला हो, लेकिन हाई कोर्ट की पावर यहां थोड़ी ज्यादा है। वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकता है, साथ में किसी भी और मकसद के लिए भी कर सकता है। इसका मतलब रिट के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। कमाल की बात है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, हाई कोर्ट अपने राज्य की सभी निचली अदालतों का कह सकते हैं गार्जियन भी है। आर्टिकल 227 उसे सभी लोअर कोर्ट्स पर निगरानी रखने की पावर देता है,
और आर्टिकल 228 के तहत अगर किसी लोअर कोर्ट में संविधान से जुड़ा कोई बड़ा सवाल उठता है तो हाई कोर्ट उस केस को सीधे अपने पास भी बुला सकता है। चलिए, अब तक जो भी समझा उसका एक फास्ट रिकैप करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रहने चाहिए, खासकर एग्जाम के लिए। ये कुछ सबसे ज़रूरी आर्टिकल्स हैं। 214 से हाई कोर्ट की स्थापना, 217 से जजों की अपॉइंटमेंट, 226 और 227 में है रिट और सुपरिंटेंडेंट्स की पावर्स, और 231 बात करता है कॉमन हाई कोर्ट की। इनको मैच करना आना चाहिए। तो अगर सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल, अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति लेकिन शपथ दिलाते हैं गवर्नर। आर्टिकल 226 में है रिट पावर, और हाँ, इसका स्कोप सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये स्टेट लेवल पर न्याय का सबसे बड़ा किला है। ये कानून को समझाता भी है और हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। हाई कोर्ट के नीचे भी न्याय की एक पूरी दुनिया है। अगली बार हम इन्हीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालयों को समझेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया।